नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। कठोर परीक्षा का फल मिलेगा अब। जी हाँ, वर्ष 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं और शेष 3 महीनों का राशिफल लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। एक तरह से देखा जाए तो पिछले 9 महीनों में एक बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे हैं आप। 2025 मंगल का वर्ष है और 2025 के आरंभ से ही तमाम तरह की नकारात्मक घटनाएं घटित होती चली आई हैं। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे करियर प्रोफेशन का मैटर हो, रिलेशन बिजनेस या प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले हों, हर क्षेत्र में एक लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी रही हैं। लेकिन अब स्थितियों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले 9 माह में जो कठोर परीक्षा आपने दी है उसका सुखद परिणाम अब आपको मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को गुरु अष्टम भाव में चले जाएंगे। राहु आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हैं, शनि चौथे भाव में हैं, सूर्यदेव दशम भाव में हैं, शुक्र और केतु नवम भाव में हैं, मंगल और बुध एकादश भाव में हैं। ये वर्तमान की ग्रह स्थितियां हैं और इन ग्रह स्थितियों में नवंबर दिसंबर में लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। राहु शनि और केतु तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को 8वें भाव में आ जाएंगे और फिर वापस 4 दिसंबर को 7वें भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि में ही देवगुरु 11 नवंबर को वक्री होंगे और वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे। इन 3 महीनों की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनिदेव 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ चुके हैं और शनि भी गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, धनु राशि के जातकों के जीवन में ढैया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन चूँकि शनि गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है और जब गुरु 18 अक्टूबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे तो गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। तो इस तरह से शनि पूरी तरह से गुरु के प्रभाव में रहेंगे और शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। जब भी वार्षिक या त्रैमासिक राशिफल की बात की जाती है तो उन बड़े ग्रहों के गोचर पर विशेष चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। हालांकि मैं सूर्य मंगल शुक्र बुध के गोचर फल पर भी संक्षिप्त चर्चा करूंगा इस वीडियो में। आइए समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में धनु राशि के जातकों को किस तरह के लाभ मिलने जा रहे हैं। देखिए, पिछले 9 महीनों से जिस कठोर परीक्षा से आप गुजर रहे थे अब वो समाप्त होने जा रही है और अब आपको उस परीक्षा का परिणाम मिलने जा रहा है। देखिए, अगर आपने अभी तक धैर्य बना कर के रखा है तो धैर्य को टूटने मत दीजिए। ईश्वर के प्रति जो आस्था और विश्वास आपने कायम रखना है उस आस्था और विश्वास पर अडिग रहिए। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में ढैया आरंभ हो चुकी है। लेकिन एक बड़ी घटना घटित हुई 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया, अपने नक्षत्र को छोड़ करके अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आ गए हैं और इसका प्रभाव कब तक रहेगा? 20 जनवरी 2026 तक पूर्वा भाद्रपद में ही रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि
2026 की जो बुनियाद है वो 2025 में ही रखी जा चुकी है। अब देखिए, गुरु की राशि में शनि का गोचर है और शनि के पास धन भाव और पराक्रम भाव, इन दोनों का नियंत्रण किसके पास है? शनि का। और शनि चौथे भाव में बैठे हुए हैं। देवगुरु के पास कौन कौन सा घर है? देवगुरु के पास आपका लग्न भाव यानी पहला घर है और चौथा घर है। तो आने वाले 3 महीनों में इन चारों भावों के बहुत मजबूत फल आपको मिलने जा रहे हैं। अब देखिए, लग्नेश केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, उसके बाद अष्टम में जब आएंगे अपनी उच्च की राशि में तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लग्नेश जब विपरीत राजयोग बनाएगा तो इसका सबसे बड़ा लाभ और सबसे जो बड़ा फल है वो आपको ही प्राप्त होगा। अब लग्न भाव आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य होता है, तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये शनि राहु का गोचर, शनि और गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी तक स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहे हैं तो अब आपके लिए स्वास्थ्य की अनुकूलता प्राप्त होगी। अब देखिए, 9 नंबर की जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी कौन हैं? सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्यदेव बैठे हुए हैं 10वें भाव में, जहाँ पर वो दिग्बली होते हैं। यानी 17 अक्टूबर तक सूर्य 10वें भाव में रहेंगे। तो आपके करियर, प्रोफेशन के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और भाग्येश 17 अक्टूबर को जब 11वें भाव में जाएंगे, भले ही नीच की राशि में हो, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव जब बनते हैं तो फिर आपके लिए भाग्य का भरपूर साथ तो मिलता ही है। अब दूसरा भाव धन का भाव है। जब गुरु 18 अक्टूबर को लग्न के भाव में अष्टम में जाएंगे तो गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तो दूसरे भाव पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव रहेगा, तो आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। पैसे से जुड़ा कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो इन 3 महीनों में आपको वो लाभ मिलने जा रहा है। 10वें नंबर दूसरे भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि क्या है? कर्म के कारक हैं। और दूसरा भाव क्या है? परिवार का होता है। तो अब आपको काम करना है किसके लिए? अपने घर परिवार के लिए। साथ ही साथ शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, तो आपको करियर और प्रोफेशन के लिए आपको कार्य करना होगा। तीसरे भाव में राहु बैठे हैं और तीसरे भाव में शनि की राशि है। तो तीसरा भाव क्या है? पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव चैलेंजेस का होता है। यहाँ पर राहु का गोचर होना हर तरह के चैलेंजेस से आपको बाहर निकाल करके ले करके आएंगे। अब शनि गुरु के नक्षत्र में गए हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। शनि क्या है? शनि दुख दर्द हैं। और गुरु क्या हैं? गुरु उस दर्द का, उस दुख का निदान है। तो शनि, राहु और गुरु ये आपके जीवन में चल रहे संघर्षों से आपको बाहर निकालेंगे। ये दूसरे और तीसरे भाव का इस तरह का फल आपको मिलेगा। अब तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं,
आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आईटी सेक्टर में हैं, तो ऐसे लोगों को इस समय शनि, राहु और गुरु का विशेष फल मिलने जा रहा है। अब चौथे स्थान की बात कर लें, जहाँ पर शनिदेव स्वयं बैठे हुए हैं। चौथा भाव क्या होता है? प्रॉपर्टी का होता है। अब यहाँ चौथे भाव पर प्रभाव किसका है? चौथे भाव पर प्रभाव रहेगा गुरु का, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में है और गुरु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी, इनका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु जब 8वें भाव में जाएंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, 12वें भाव में मंगल की राशि है, मंगल 27 अक्टूबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। तो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध जब बनता है तो एक से अधिक साधनों से आपकी इनकम बढ़ती है। तो इस समय विदेशों से पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी से पैसा मिलेगा, आपके किसी पुराने निवेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और विदेश में अगर आप अस्थायी रूप से सेटल होने चाहते हैं तो आप अस्थायी रूप से सेटल हो सकते हैं। अष्टम भाव क्या है? भूमि, भवन, जमीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों को शो करता है। शनि चौथे भाव में है जो कि प्रॉपर्टी का कारक है। अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जून 27 तक शनि यहाँ रहेंगे, तो अगर आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो शनि और गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब 18 अक्टूबर को भले ही अष्टम में रहेंगे गुरु, लेकिन यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि 12वें धन और चौथे भाव पर पड़ रही है, तो इन तीनों भावों का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। शनि 28 नवंबर तक तो वक्री रहेंगे, 28 नवंबर को वक्र अवस्था से बाहर आ जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो अब जो काम आपके वक्री अवस्था में नहीं पूरे हो पाए, वो कार्य आपको मार्गी अवस्था में बनने शुरू हो जाएंगे। यानी 28 अक्टूबर के बाद आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अब गुरु 18 अक्टूबर तक तो 7वें भाव में रहेंगे, दोबारा 4 दिसंबर को 7वें भाव में आ जाएंगे। तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि 7वें भाव पर पहले भी थे, दोबारा फिर से 7वें भाव पर रहेंगे। तो 7वें भाव पर गुरु की पकड़ बहुत मजबूत हो गई, तो विवाह के लिए बहुत अच्छा योग बन जाएगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरु का गोचर। और चूँकि 7वां भाव दशम से दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है, तो करियर की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा। बात करें शुक्र की, तो शुक्र अभी तो बैठे हुए हैं केतु के साथ। बाद में 9 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे दशम भाव में, कन्या राशि में, केंद्र के भाव में जब आएंगे और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी आपके घर में। घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन होगा, घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। और 2 दिसंबर को शुक्र आ जाएंगे 11वें भाव में। यहाँ पर आते ही आपके लिए इनकम के नए नए द्वार खोलेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति के कारक बनेंगे शुक्र। चूँकि 6ठे भाव के स्वामी हैं और जब 11वें भाव में शुक्र गोचर करेंगे तो कोई पुराना कर्ज, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। किसी तरह की कोई शत्रुता है उससे आपको राहत मिल सकती है। और 26 नवंबर को जब शुक्र 12वें भाव में आएंगे तो 12वें भाव में तो शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो 12वें भाव के बहुत अच्छे फल आपको शुक्र प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आपको धनु राशि के लिए जो आने वाले 3 महीने हैं ये बहुत कुछ दे करके जा रहे हैं। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा,
ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्या वहां पर आप भेज सकते हैं और मैं आपकी उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।